दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ साइंस की एक मज़ेदार जानकारी के साथ। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या आपने कभी किसी निहारिका की आवाज़ सुनी है? ये मेरे बारे में नहीं है एक्चुअली। मैं बात कर रही हूँ उस निहारिका की जो अंतरिक्ष में मौजूद है। तो नेबुला के हमने पिक्चर्स तो देखे हैं नासा के सौजन्य से कई बार, लेकिन आज तक हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। लेकिन हाल ही में नासा ने ये कारनामा कर दिखाया है। उसने हम सबको सुनाई है निहारिका की आवाज़। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि ये कैसे संभव है। क्या सच में वहाँ से आ रही कोई आवाज़ को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या ये कुछ अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि अंतरिक्ष में अलग अलग आकाश गंगाओं की, निहारिकाओं की पिक्चर्स कलेक्ट करता है और डेटा कलेक्ट करता है। तो उसी जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्राप्त कुछ पिक्चर्स और डेटा है जिसको नासा ने कन्वर्ट किया है ऑडियो फॉर्म में। ऑडियो फॉर्म का मतलब, जैसे आपसे कभी कहा जाता है कि किसी चित्र को देखिए और उसका जो है वर्णन कीजिए अपने शब्दों में, तो आप क्या लिखते हैं कि मुझे इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है ना, मुझे यहाँ पर बादल छाए हुए दिख रहे हैं, पास में एक नदी बह रही है। तो आप उस चित्र को डिपिक्ट करते हो अपने शब्दों में। ओके, तो ऐसा ही कुछ एक प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है डेटा का सोनिफिकेशन प्रोसीजर, यानी कि किसी भी सूचना को, किसी भी डेटा को कन्वर्ट किया जा सकता है एक नॉन स्पीच ऑडियो फॉर्म में, जिसमें आपको कोई वर्ड्स नहीं सुनाई देंगे, उसको एक साउंड के फॉर्म में कन्वर्टेड डेटा आपको सुनाई देगा। यानी कि उसमें एक पिक्चर है तो पिक्चर का एक साउंड वर्जन, ऑडियो वर्जन। और ये कैसे संभव है? उसमें जो है उस पिक्चर के कलर्स के बेसिस पे उसमें कहाँ चमक बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक नेबुला की पिक्चर की बात करें तो वहाँ पे कहाँ चमक बढ़ रही है, घट रही है, कहाँ स्टार्स दिख रहे हैं, कहाँ हमें किसी अन्य तरीके के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, उस बेसिस पे वहाँ पर साउंड में अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं। तो आप ये ऑडियो इंटरनेट पे आराम से सर्च करके देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ कि सोनिफिकेशन क्या सिर्फ हमने नेबुला के केस में, नेबुला की पिक्चर्स में ही सुना है? नहीं, सोनिफिकेशन जो प्रोसेस है वो और भी बहुत सारे डेटा को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, शुरुआत है अभी, और ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज हो सकता है इस दुनिया के लिए, उन लोगों के लिए जो चीज़ों को अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते लेकिन उसको सुनकर महसूस कर सकते, यानी दृष्टि बाधित लोगों के लिए। तो उन जैसे लोगों के लिए जिन्होंने, हमने तो भाई पिक्चर्स देखे हैं बहुत सारे नेबुला के अब तक, लेकिन वो अब नेबुला को सुनकर फील कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता होगा, कैसा इमेजिन कर सकते हैं। तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अब इन सब चीज़ों के बारे में, ये किस पिक्चर को इन्होंने सोनिफिकेशन किया है, किस पिक्चर के डेटा का सोनिफिकेशन किया है, तो वो फोटो है बेटा एक नेबुला की जिसका नाम है कैरिना नेबुला। कैरिना एक निहारिका है जो हमारे गैलेक्सी से, यानी हमारी निहारिका से तकरीबन 8500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और इन सब चीज़ों के बीच में निहारिका क्या है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मैम बात तो करी, बट निहारिका मतलब क्या? ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा तो सिर्फ नाम है। नेबुला का मतलब होता है बेटा एक रॉ मटेरियल जिससे अंतरिक्ष के सभी प्रकार के पिंड, जैसे कि ग्रह, जैसे कि तारे, जैसे कि आकाश गंगाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये एक गैस और धूल का बादल है कह सकते हैं, जिसमें से ये पदार्थ अलग होता है। अलग होने के बाद आकाश गंगाएं निर्मित होती हैं, फिर प्लैनेट्स डेवलप होते हैं, स्टार्स डेवलप होते हैं। यानी नेबुला क्या है? इट्स अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए? अंतरिक्ष के सभी तरीके के पिंडों के विकास के लिए। तो ऐसी ही एक नेबुला है कैरिना नेबुला, जिसका अभी हाल ही में हमें एक पिक्चर का ऑडियो वर्जन मिला है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो जाइए और सुनिए इसको, इसका आनंद लीजिए, फील कीजिए, और ऐसी ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।